हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी कुनी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में डिस्कस करूंगा। बॉडी को डिटॉक्स करने का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर से क्लीनिंग। जैसे हम शरीर की डेली क्लीनिंग नहाकर धोकर करते हैं, उसी तरह से हमें बॉडी के अंदर से भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। आप ये समझिए कि अगर कोई हम जो नेचर वाली चीज़ें हैं वो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई फल या फ्रूट्स वगैरह, यानी कि जो पानी वाले फ्रूट्स जो खाते हैं जिसमें कि जूस भरा हुआ है, उसको डाइजेस्ट होने में हार्डली 6 घंटे में हजम हो जाता है। इसके अलावा जो अनाज वाली चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट में जो रस नहीं होता है उनको डाइजेस्ट होने में कम से कम 18 घंटे लगते हैं। इसके अलावा जो नेचर ने पैदा नहीं किए हैं और जो इंसानों ने बनाई हैं चीज़ें, उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे कि डबल रोटी यानी कि ब्रेड वगैरह, इसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, हम लोग करते क्या हैं कि हम लोगों की एक हैबिट होती है कि हम लोगों का सुबह और शाम को खाने की आदत बनी हुई है, चाहे वो पिछला खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो। तो यानी कि पिछला खाना हजम नहीं हुआ और हमने दोबारा खा लिया। और कई बार बहुत से लोगों तो ऐसी आदत होती है कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगा कि ये खाना हमारा पिछला डाइजेस्ट नहीं हुआ और हमने दोबारा खा लिया, तो ये खाना अंदर ही अंदर जब डिपॉजिट होता है और डिपॉजिट होकर के क्या होगा कि खाने के ऊपर फंगस जम सकती है, वायरस जम सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें अंदर की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो हम खाना खाते हैं ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जाता है। ये पहले पेट में यानी स्टमक में आता है, स्टमक से होता हुआ फिर इंटेस्टाइन में आता है और इंटेस्टाइन में कुछ देर रुकने के बाद फिर ये जो है स्टूल के थ्रू पास आउट बाहर हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो दोस्तों, जब ये इंटेस्टाइन में जाता है खाना, तो इंटेस्टाइन में छोटे छोटे बिलाई का मतलब छोटे छोटे उभार से उठे हुए रहते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है ना, प्रोसेस टाइप के उठे हुए रहते हैं जो कि एक छन्नी का काम करते हैं। अब इनको हम जो प्रोसेस या उभार जिनको बोल रहे हैं, इसको हम बिलाई बोलते हैं। अब इन बिलाई में बॉडी के हर पार्ट्स से नसें आती हैं, ठीक है। तो अब हमने जो भी खाना खाया और खाना खा के एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जब ये हमारे इंटेस्टाइन तक आता है तो इन बिलाई पर आ जाता है। अब बिलाई क्या है कि इसमें से जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ताकत वाली चीज़ें हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करके ये ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और बॉडी में फिर हमारे में एनर्जी वगैरह मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, डोसा है, बर्गर है, नमकीन है, डिब्बाबंद चीज़ें हैं, इसके अलावा मैगी वगैरह, ऐसी कुछ अनहेल्दी चीज़ें जब हम खा रहे हैं तो ये खाना तो वही एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ लास्ट में इंटेस्टाइन में आया और इंटेस्टाइन में अब वो अनहेल्दी फूड वही बिलाई पर आएगा, बिलाई में ये इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में पहुँचाएगा। तो अब ये जब बॉडी पार्ट्स में पहुँचेगा ये अनहेल्दी फूड्स, तो ये वहाँ जाके पार्ट्स में डिपॉजिट होने लग जाएगा। अगर ये समझिए कि अगर ये लीवर में जमा हो गया तो हमारा फैटी लीवर बन जाएगा, अगर ये लंग्स में जमा हो गया तो एस्थमा बन जाएगा, अगर ये ब्लड में जमा हो गया तो ब्लड को गाढ़ा कर देगा, हार्ट की डिजीज, ब्लड प्रेशर की डिजीज, कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाएगा। इसके अलावा अगर ये लीवर में हो गया तो फैटी लीवर बन ही जाएगा। इसके अलावा अगर स्किन में हो गया तो स्किन में अगर जमा हो जाएगा तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में दाग धब्बे बन सकते हैं, कील मुहासे, तो इस तरह की और एलर्जी वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन में अगर ये जमा रहेगा तो इंटेस्टाइन में आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, इंडाइजेशन कर सकता है। तो इस तरह की ये जो है जहाँ भी जमा हो जाएगा वहाँ में इतनी सारी प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हमारी बॉडी में अंदर से क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है कि जो ये डिपॉजिट जो बिलाई पर या अनहेल्दी फूड वगैरह जो हमने खाया तो ये किसी तरह से बाहर निकल जाए, जिससे कि हमारी बॉडी में अंदर ना पहुंच करके हमारी बॉडी पार्ट्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि जब ये हमारी बॉडी में जब नुकसान पहुंचाएगा तो हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जो कि कई बार एक खतरनाक बीमारियां भी बन सकती हैं। कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फैटी लीवर वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, उसके लिए यहाँ मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें नींबू का रस बहुत अच्छा काम करता है। आप सुबह सुबह खाली पेट उठकर फ्रेश होकर
1 गिलास गुनगुना पानी लो, उसमें आधा नींबू का रस मिला करके आप सुबह सुबह पी लीजिए। नींबू में विटामिन सी होता है और विटामिन सी होने की वजह से डेड सेल की रिपेयरिंग में बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके अलावा ये एल्कलाइजर इफेक्ट होने के कारण ये बॉडी के पीएच बैलेंस को बना कर रखता है। और नींबू के रस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। नींबू के अलावा फाइबर्स वाली डाइट ज़्यादा ले लीजिए, यानी कि ऑर्गेनिक जितने भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं इनको लीजिए। और इसके अलावा अगर फ्रूट्स को हम खाली पेट लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कच्ची सब्जी का जूस बनाकर भी ले सकते हैं। तो यानी फाइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ये डिटॉक्स में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ग्रीन टी भी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है और फैटी लीवर में बहुत आराम करती है और हमारे पेट को लॉस करती है, यानी ओबेसिटी को कम करती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा माइंड का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। माइंड डिटॉक्स का मतलब हो गया हमारी बॉडी का हर सेल्स अपनी प्रोटीन बनाता है और उसके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है। जब बॉडी का हर सेल बना रहा है इसका मतलब माइंड का यानी ब्रेन का भी सेल जो है वो भी अपनी प्रोटीन बना रहा है और उसके लिए मैंने बताया हेल्दी इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गुस्सा, टेंशन, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, जलन, पेन, यानी इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो क्या होगा कि सेल्स में प्रोटीन बनने का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसलिए माइंड डिटॉक्स रखने के लिए हमें हेल्दी इन्वायरमेंट रखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा है फास्टिंग, यानी कि खाना खाने का जो गैप है कम से कम 15 से 16 घंटे का होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल भी नेचर ऐसी बन गई है कि भाई खाना खाने का टाइम हो गया, चलो खाना खाओ, चाहे पिछला डाइजेस्ट नहीं हुआ है। यानी कि सुबह भी आपने दोपहर को अगर लेट खाना खाया है और शाम का भी खाना आपने जल्दी खाना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई जल्दी फ्री हो जाए खाना खाने से। तो दोस्तों, खाना खाने का गैप कम से कम 2 खाने के बीच में 15 से 16 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि आपका पिछला खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आपने दोबारा खाना ले लिया, फिर दोबारा खाना ले लिया, इसके ऊपर खाने के ऊपर खाना खाते रहेंगे तो आप पिछला खाना क्या होगा कि आपका बॉडी में ही वो जमा होता रहेगा, वो गंदगी जमा हो जाएगी और उसके ऊपर फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया लग सकते हैं, फिर कीड़े पड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, अब दिन भर खाना खाने से और क्या होगा कि हमारी बॉडी दिन भर खाने को डाइजेशन करने में ही करती रहेगी, यानी कि उसको डिटॉक्स करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए हफ्ते में 1 बार व्रत जरूर रखें। इसलिए पहले ज़माने में व्रत रखा जाता था कि जिससे बॉडी सही से डिटॉक्स होती रहे, यानी इसकी क्लीनिंग होती रहे। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 2 खानों के बीच का गैप 15 घंटे का जरूर दें। अगर आप सॉलिड डाइट ले रहे हैं, अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल ले रहे हैं तो आप जल्दी भी खा सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके बदन से पसीना आएगा, पसीना आने से आपके बदन से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके अलावा रस्सी कूदना कर सकते हैं, दौड़ना कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इनसे भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने में बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है बॉडी को डिटॉक्स करने में। त्रिफला में 3 हर्बल मेडिसिन्स पड़ी होती हैं। एक तो होती है हरड़, जिसको हम किंग ऑफ मेडिसिन नाम भी बोल सकते हैं, और एक होता है बहेड़ा, ये एंटीवायरल होता है। इसके अलावा आंवला, इसमें विटामिन सी होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो त्रिफला है जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला पड़ा रहता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इंसेक्ट को मारने वाली जो दवाइयाँ पौधों पर, फलों पर या वेजिटेबल्स पर जो डाली जाती हैं, तो उनसे हमारी बॉडी को जो नुकसान होगा उससे हमें बचाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको ये सब बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है और डिटॉक्स किसे कहते हैं और डिटॉक्स करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक ओके, बाय।